भोलेनाथ के कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास महाभारत और रामायण से जुड़ा है। इनमें से एक ऐसा ही भगवान शिव का प्राचीन मंदिर उत्तराखंड देवभूमि में है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर का कुछ खास महत्व और रहस्य है। नमस्कार, कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टपकेश्वर महादेव मंदिर की एक झलक, जो देहरादून का सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर है। यह टपकेश्वर धाम, टपकेश्वर मंदिर और टपकेश्वर महादेव मंदिर के रूप में विभिन्न नामों से लोकप्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आदिकाल में भोले शंकर ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। गुफा के अंदर एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिस पर प्राकृतिक रूप से और नियमित रूप से पानी की बूंदें गिरती है। आइए जानते हैं भगवान शंकर के इस प्राचीन मंदिर का इतिहास और महत्व। यह भोलेनाथ को समर्पित प्राकृतिक गुफा मंदिर है। यह गुफा दोरोन गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि मान्यता है कि इस गुफा में कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव की तपस्या करने के लिए आए थे। 12 साल तक उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। उनके अनुरोध पर ही भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में स्थापित हो गए। लोक मान्यताओं के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य को भगवान शिव ने उन्हें यहाँ अस्त्र शस्त्र और धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। यह प्रसंग महाभारत में उल्लेखित है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह एक गुफा के अंदर है। इस गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती है। इसी कारण शिवजी के इस मंदिर का नाम टपकेश्वर मंदिर पड़ा। टपक एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है बूंद बूंद गिरना। ठोस नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर मंदिर की एक पुरानी कथा के अनुसार यह गुफा द्रोणाचार्य का निवास स्थान माना जाता है। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के बाद उनकी माँ दूध नहीं पिला पा रही थी। अश्वत्थामा जन्म के बाद से दूध नहीं पीते हैं, इसीलिए उन्हें दूध के बारे में पता नहीं था। एक बार वह अपने दोस्त से दूध के बारे में जानता है, इसीलिए उसने अपनी माँ से दूध के लिए मांग की। अश्वत्थामा की माँ उन्हें दूध देने में असमर्थ थी। तब अश्वत्थामा दूध के लिए अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। उनके पिता भी उन्हें दूध देने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास गाय नहीं थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को दूध के लिए भगवान शिव की तपस्या करने के लिए सुझाव दिया। अश्वत्थामा ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उन्होंने एक ही पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के लिए बहुत कठिन तपस्या की। भगवान शिव अश्वत्थामा की तपस्या से बहुत खुश हुए और उनके सामने आए। भगवान शिव ने अश्वत्थामा से उसकी इच्छा मांगने के लिए कहा, इसीलिए अश्वत्थामा ने दूध के लिए मांग की। तब गुफा से दूध की धारा शुरू हुई और शिवलिंग पर गिर गई, जिसकी वजह से भगवान शिव का नाम दूधेश्वर पड़ा। कलयुग के समय में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया। इसी कारण इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाने लगा। इस मंदिर का नाम टपकेश्वर मंदिर, दूधेश्वर और टपकेश्वर से पहले एक और प्राचीन नाम देवेश्वर महादेव मंदिर भी था। यह मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है, क्योंकि मंदिर महाभारत काल से भी पुराना है। प्राची एक हिंदी शब्द है जिसका उपयोग बहुत पुरानी और प्राचीनतम चीज़ों के लिए किया जाता है। श्री टपकेश्वर शिवलिंग का वर्णन कुंड पुराण और केदार खंड में देवेश्वर और टपकेश्वर के नाम से मिलता है। इसीलिए यह माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना है। टोस नदी की दूसरी ओर अन्य देव मंदिर और प्रतिमाएं भी हैं। टपकेश्वर मंदिर के अलावा अन्य भगवानों के मंदिरों में यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर, माता वैष्णो देवी, संतोषी माता मंदिर, माँ दुर्गा मंदिर, श्री भद्रकाली सनाय सिद्ध शक्ति पीठ व हनुमान मंदिर इत्यादि हैं। इस मंदिर में 2 शिवलिंग हैं। यह दोनों गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हुए थे। शिवलिंग को ढकने के लिए 5151 रुद्राक्ष का प्रयोग किया गया है। टपकेश्वर मंदिर
ठोस नदी के किनार पर स्थित है। ठोस नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहती है। महाभारत काल में ठोस नदी को तमसा कहा जाता था। मंदिर परिसर के आसपास कई खूबसूरत झरने हैं। यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ शाम को भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। वह महीने के प्रत्येक त्रयोदशी के दिन शिवलिंग का रुद्राक्ष में श्रृंगार होता है। शिवलिंग के विशेष श्रृंगार को तपेश्वर महादेव कहा जाता है। सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में सावन के महीने में जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। टपकेश्वर मंदिर में देश से ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर का वास्तुकला प्राकृतिक और मानव निर्मित का खूबसूरत संगम है। यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच है। गुफा का वास्तुकला प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। उत्तराखंड में पहाड़ की गोद में भगवान टपकेश्वर मंदिर स्वयं शिव जी की महिमा का गुणगान करता है। यह मंदिर तप और भक्ति की गाथा सुनाता है। तो आइए देखते हैं इस पौराणिक स्थान से जुड़े हुए कुछ और दृश्य।
उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। नमस्कार।